गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं नाउन एंड नंबर। और आज नाउन एंड नंबर में जो लास्ट क्लास आपने किया था उसके आगे और लास्ट क्लास में आप पढ़े थे सम ऑफ द वर्ब्स टर्न इनटू नाउन व्हेन एस इज एडेड टू द एंड। यानी आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में एस ऐड करने पर नाउन में बदल जाते हैं। इसे आप कर चुके हैं। इसके जस्ट आगे से आप नाउन एंड नंबर में आज कंटिन्यू। नेक्स्ट रूल है ब्रिक स्टोन ग्लास फीस पेपर etc आर यूज्ड एज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यानी ये जो शब्द है ब्रिक है, ग्लास है, स्टोन है, पेपर है, इनका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के रूप में भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में भी करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे ब्रिक का ब्रिक्स हो जाएगा, लेकिन वहीं कभी मना किया जाएगा कि ब्रिक का ब्रिक्स न करें। स्टोन कहीं स्टोन ही रहेगा, स्टोन्स लिखने से सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो कहीं स्टोन्स लिखना पड़ेगा। ग्लास के साथ भी यही बात है और पेपर के साथ भी ठीक इसी तरह की बात है। तो इसे हमें समझना होगा, इसकी काउंटेबिलिटी को और इसकी अनकाउंटेबिलिटी को एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आइए देखते हैं। नाउन काउंटेबल इंडिविजुअल यूनिट एंड अनकाउंटेबल मटेरियल और मैथ, यही इंपॉर्टेंट बात है। जब ये इंडिविजुअल यूनिट को व्यक्त कर रहे हों तब सिंगुलर में इनके पहले ए का इस्तेमाल आप करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आप इनका प्लूरल भी बनाएंगे। लेकिन जब ये मटेरियल के रूप में यूज़ किए गए हों, मैथ के रूप में यूज़ किए गए हों, तब इनके पहले हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे और इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। यानी जब ये साधन के रूप में यूज कर लिए गए हो, किसी चीज को बनाने में जब इनका इस्तेमाल कर लिया गया हो, तब ये मटेरियल हो जाएंगे, मैस हो जाएंगे और तब इनका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। इनके पहले ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। लेकिन जब ये वस्तु के रूप में है, जब अपने अपने यूनिट को ये व्यक्त कर रहे होते हैं, तब ए एन का प्रयोग भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनका प्लूरल फॉर्म भी बनता है। आइए एग्जाम्पल्स देखें। ग्लास शब्द है आई बॉट 3 ग्लासेस। यहां गौर करेंगे आप, आई बॉट 3 ग्लासेस फॉर द किचन। अब यहां पर ग्लासेज शब्द जो है वह एक ऑर्नामेंट है, वह कंटेनर के रूप में यूज हो रहा है, नॉट ऑर्नामेंट। बाय मिस्टेक इट वाज प्रोनाउंस्ड और कॉल्ड ऑर्नामेंट। इट इज अ कंटेनर। यह एक पात्र है, यह एक बर्तन है। बर्तन के रूप में यूज हुआ कि मैंने अपने किचन के लिए 3 ग्लासेस बॉट किया, खरीदा। कंटेनर, यहाँ ग्लासेस का अर्थ क्या निकल रहा है? कंटेनर। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। ये तो बहुत सुंदर ट्रिक है कि जब इनके पहले मेड ऑफ या बिल्ट ऑफ लग गया हो तब ये यूज्ड हो जाते हैं मटेरियल के रूप में, और जब ये मटेरियल के रूप में यूज हो जाते हैं तब इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। सिर्फ इतना से आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, यानी यह खिड़की ग्लास से, शीशे से बनी है। तो यहाँ ग्लास जो है एक मटेरियल के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट, स्टोन। द बॉय थ्रू अ स्टोन इनटू द लेक। यानी यहाँ जो स्टोन है वह कंकर के रूप में, पत्थर के पीस के रूप में, टुकड़े के रूप में यूज हुआ। पेबल कहते हैं हम, कंकर को पेबल कहते हैं। पत्थर का महीन टुकड़ा, बारीक टुकड़ा या छोटा टुकड़ा पेबल कहलाता है। तो जब हम ए स्टोन कहेंगे तब यह काउंटेबल हो जाएगा। अगर यहीं पर हम कहें 4, 5, 10 तो हम स्टोन्स भी लिखेंगे और वह बिल्कुल सही होगा, एक पेबल के रूप में आ गया। द कैसल वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन। यानी कैसल, किला, स्टोन से बना था, पत्थर से बना था। तो जब बिल्ट ऑफ आ जाए या मेड ऑफ आ जाए तो ये सभी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। यहाँ बिल्डिंग मटेरियल के रूप में स्टोन का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है ब्रिक। आई नीड 10 मोर ब्रिक्स टू फिनिश द वॉल। किसी वॉल को जोड़ने का काम हो रहा है,
और जोड़ने वाले को 10 और ईंट चाहिए कंप्लीशन के लिए। उस वॉल के कंप्लीशन के लिए 10 और ईंट चाहिए। अब वो जो 10 ईंट होंगे वो यूनिट के हिसाब से होंगे, 1 2 3 4, तब आगे जाकर के 10, यानी 10,000 भी जब लिखना हो, संख्या में जब वर्णन करना हो, तब आप प्लूरल बनाएंगे। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं 10 होने के चलते ब्रिक्स लिखा गया, लेकिन द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। अब यहाँ नहीं लिखेंगे हम ब्रिक्स, और अगर लिखेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। बस ये ट्रिक याद करें कि मेड ऑफ और बिल्ट ऑफ के साथ इन शब्दों का प्लूरल नहीं बनाना है। अगर बनाया हुआ है तो वहीं पर एरर है, उसी पार्ट को काटना है। पेपर, आई एम रीडिंग द डेली पेपर। द डेली पेपर न्यूज पेपर को व्यक्त करता है। आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन, मुझे कुछ पेपर चाहिए उस पर लिखने के लिए। अब ब्रिक, स्टोन, ग्लास, फिश, पेपर में फिश है, यहां फिश छूट रहा है। आइए उसे भी एग्जाम्पल से आपको मैं बता दूं। फिश, द पॉन्ड इज अबाउंड इन फिश। द पॉन्ड इज अबाउंड इन फिश। अब यह जो फिश है, किसी ने मछली पकड़ा, 1 2 3 इत्यादि के साथ लिखा गया, तब आप फिशेज लिख देंगे, फिश भी लिख देंगे। बेसिक रूल यही कहता है फिश के संबंध में कि जब हम फिश को भोज्य मटेरियल के रूप में, खाद्य मटेरियल के रूप में ले रहे हैं, तब इसे हमेशा फिश रखना है। लेकिन जब फिश की प्रजाति को व्यक्त करना है, तब फिशेज लिखेंगे। बहुत सारी फिश की स्पेसीज होती हैं, तो वहां आपको फिशेज लिखना है। बाकी सभी जगह आप फिश ही लिखें, भले ही संख्या दी गई हो। और एग्जाम्पल आपको दे देता हूं इसके अलावे। ही कॉट 2 फिश या फिशेज, बट इंग्लिश के स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग फिश शब्द ही यहां बेहतर होता है, फिशेज नहीं। देयर इज फिश फॉर द डिनर टुडे। आज डिनर में फिश है, तो इस स्थिति में भी हम फिश का प्लूरल नहीं बनाएंगे। बस एक चीज याद रखिए कि जब फिश की स्पेसीज को व्यक्त करनी है, प्रजाति को व्यक्त करनी है, तब फिशेज लिखना है। अन्यथा फिश के साथ इतनी छूट है कि अगर 2 3 4 5 10 भी आप लिख रहे हैं तो आप फिश लिख सकते हैं, वह ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। नेक्स्ट रूल आपको पढ़ना है, इफ टू सेम नाउन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। इफ टू सेम nouns are joined by a preposition, both the nouns are always singular and the verb is also singular. यदि दो सेम नाउन किसी preposition से जुड़े हों तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं तथा verb भी सिंगुलर होता है। जो लोग हिंदी में रूल लिखना चाहते हैं सुन करके लिखेंगे, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, आप पीडीएफ से नोट कर लेंगे। जिन्हें लग रहा है कि नहीं मैं सिर्फ इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहा हूं, तो इंग्लिश रूल लिखने के बाद जगह छोड़ें और जब आप वीडियो देखें तो हिंदी सुन करके आप लिख दें। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और हिंदी रूल को वहां लिख सकते हैं। पढ़ाई का उद्देश्य समझना होता है। आपको इंग्लिश ग्रामर समझना है, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही समझें। यदि आप हिंदी भाषी हैं, यदि आपने बिहार बोर्ड से या अन्य स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम लेकर के चलता हूं ताकि सभी लोगों को समझ में आए। आइए इस रूल पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। पेजेस आफ्टर पेजेस व टॉर्न बाय ऋषिका। एग्जाम्पल में आया पेजेस आफ्टर पेजेस वर टॉर्न बाय ऋषिका,
यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखें, दो सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं और रूल हमें सिखाता है कि जब दो सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होगा और ये जो दोनों नाउन होंगे हमेशा सिंगुलर होंगे। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो आंसर आपका होगा पेज आफ्टर पेज। अब वर नहीं लिखेंगे, वॉज लिखेंगे। टॉर्न बाई ऋषिका, यह करेक्ट हो गया। सेकंड, cities after cities are being equipped with CCTVs। फिर यहां cities, cities और आर, इनको सुधार देना है। बाकी सब पहले से ही करेक्ट है, इन्हें हमें सुधार देना है। तो हम लिखेंगे सिटी आफ्टर सिटी इज। बाकी सब तो करेक्ट है। यहां से खास बात याद करें, इक्विप्ड, जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहीं भी इंस्टॉल किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और जब वह घर, जब वह जगह, जब वह कमरा उस चीज से सुसज्जित हो जाता है तो वहां सुसज्जित के लिए वर्ड हम इक्विप्ड का यूज करते हैं। आप बहुत बढ़िया से है तो वेल इक्विप्ड भी लिख सकते हैं। ऐसे सुसज्जित कहेंगे तो वेल इक्विप्ड ही लिखना चाहिए। इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन विद हमेशा लगेगा, तो प्रेपोजिशन भी याद कर लें। नेक्स्ट है चेयर्स अपॉन चेयर्स वर प्लेस्ड। यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसका सही सेंटेंस होगा चेयर। आप भी बना सकते हैं चेयर अपॉन चेयर, चेयर अपॉन चेयर वॉज प्लेस्ड। कुर्सियां एक के ऊपर एक करके रखी गई थी। भले ही नाउन हम सिंगुलर कर देते हैं लेकिन इसका सेंस जो होता है वो प्लुरल होता है। सिटीज आफ्टर सिटीज आर बीइंग इक्विप्ड विथ सीसीटीवीज, यानी शहरों में सीसीटीवीज लगाए जा रहे हैं। यहाँ आफ्टर से लिखने का मतलब होता है कि एक के बाद एक करके सब में सीसीटीवीज इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, डजन, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ईटीसी। इनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आपको याद होगा, अगर आपने पहले कभी ग्रामर किसी भी शिक्षक से पढ़ा होगा या खुद से पढ़ा होगा तो हमेशा सुने होंगे डजन, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। इनके यूज को आप बहुत ही गौरपूर्वक समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म इफ दे आर प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड दे आर नॉट फॉलोड बाय ऑफ। यानी जब भी आप 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन का इस्तेमाल वाक्य में कर रहे हों और संख्या सूचक शब्द इनके पहले दिया गया हो। अच्छा, जो लोग हिंदी में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? वो ऐसे लिखेंगे, यदि किसी वाक्य में दिए गए डजन, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ईटीसी के पहले कोई संख्या सूचक शब्द हो तो न तो इनका प्लूरल बनाते हैं और न ही इनके बाद में ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, ही हैज बॉट 2 डजन्स पेंसिल्स। अब डजन इसमें आ गया और यहां आप 2 भी देख रहे हैं तो आप नहीं लिख सकते 2 डजन्स पेंसिल्स, लिखना होगा 2 डजन पेंसिल्स। बड़ा अच्छा लगता है 2 डजन्स, 3 डजन्स लिखना, लेकिन याद रहे जब भी डजन, 100,000, मिलियन, बिलियन, ये जो यूनिट्स हैं, अगर इनके पहले संख्या सूचक शब्द है तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखना है, इनके बाद ऑफ का प्रयोग भी नहीं करना है। एकदम याद कर लें इसको। 300 ऑफ बुक्स वर सोल्ड हैंड टू हैंड। हाथों हाथ 300 पुस्तकें बिक गई। तो यहाँ सुपरफ्लूअस है ऑफ, सुपरफ्लूअस है यानी इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह सुपरफ्लूअस है, इसे हटाना पड़ेगा तब यह सेंटेंस सही हो जाएगा। यहां आप देखें 100 है, हंड्रेड्स नहीं है, इसलिए यह सही है। आई नीड 1,000 ऑफ रुपीज
to have dinner at a restaurant. I need 1,000 rupees. तो यहां हमें ऑफ की क्या जरूरत? I need 1,000 rupees to have dinner at a restaurant. आपने सीखा कि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के पहले कोई संख्या सूचक शब्द हो तो इनका प्लुरल नहीं बनाएंगे तथा इनके बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसे हट करके हम इनके बाद ऑफ का प्रयोग भी करेंगे और इनका प्लुरल भी बनाएंगे। अब वो दो अलग अलग चीजें आप नेक्स्ट रूल में समझेंगे। देखिए नोट करके दिया गया है, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ETC के बाद ऑफ सही होगा जब उसके बाद डिटर्मिनर दे दिया जाए। अभी हमने आपसे कहा कि ऑफ गलत होगा, अभी मैं कह रहा हूं ऑफ सही होगा। तो क्यों सही होगा? तो आप गौर करें, यहां डिटर्मिनर की बात की गई है, जबकि आपने यहां जब एग्जाम्पल सॉल्व किया तो आप देख लें यहां कोई डिटर्मिनर नहीं दिया गया है। डिटर्मिनर का मतलब होता है ए एंड द, दिस दैट, these those, my are your, his her its their, some many any several etc भी और हैं, ये प्रमुख हैं। तो इनमें से अगर कोई शब्द मिल रहा है तब तो ऑफ सही हो जाएगा। ऑफ के बाद अगर ऐसा कुछ है तो ऑफ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, 2 dozen of my books were stolen। अब यहां माई शब्द जो है यही डिटर्मिनर है और यहां डिटर्मिनर आ गया इसलिए यह सेंटेंस सही है। यहां ऑफ रहते हुए भी यह सेंटेंस सही है। 300 ऑफ द एम्प्लॉयज आर टू बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड के स्पेलिंग पर भी आप लोग ध्यान देंगे, अक्सर लोग एक ही आर अंत में लिखते हैं। इसका भी टेक्निक आपको सिखा देता हूं। यह टेक्निक है CVC का। जब अंत से कॉन्सोनेंट, वोवल एंड कॉन्सोनेंट हो और इसके बाद आपको सफिक्सेस जोड़ने हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे ट्रांसफर में आप जब देखेंगे तो अंत में फर आएगा, यानी कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट आएगा। अब हमें ईडी इसमें जोड़ना है तो यह जो ट्रांसफर है ट्रांसफर्ड हो जाता है। तो ये CVC का रूल अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये भी दिक्कत नहीं आएगी कि ईडी जोड़ते समय या अन्य सफिक्सेस जोड़ते समय कहां लेटर डबल हो जाएंगे। सिंपल एग्जांपल लीजिए, बिग, BIG, बिग। बिग में कॉन्सोनेंट, वोवल एंड कॉन्सोनेंट का पैटर्न चल रहा है, हमेशा अंत से चेक करें। अब इसका कॉम्परेटिव डिग्री ER जोड़ेंगे तो बिगर होगा, डबल हमको G लिखना पड़ेगा। फिर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे बिगेस्ट तो डबल G लिखेंगे। तो ये चीजें आप याद कर लें, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। कमिट शब्द है, कमिट से जब हम कमिटेड लिखते हैं तो डबल T हो जाता है, क्योंकि कमिट में भी अंत से देखेंगे तो कॉन्सोनेंट, वोवल एंड कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। अब फिर एक दूसरा रूल जो मैंने कहा कि दो अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। एक और एग्जाम्पल है यहाँ, 300 ऑफ द एम्प्लॉयज। ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑफ सही है क्योंकि इसके बाद द एक डिटर्मिनर लगा हुआ है और यह सही हो जाता है। नेक्स्ट नोट है, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ETC आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लुरल फॉर्म एंड फॉलोड बाय ऑफ इफ दे आर नॉट प्रेसिडेड बाय अ नंबर। यानी नोट में आप लिखेंगे कि यदि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ETC के पहले यदि संख्या सूचक शब्द नहीं दिया गया हो तो इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा तथा ऑफ का प्रयोग भी अवश्य करेंगे। एग्जाम्पल्स, 1000 ऑफ टीचर्स आर टू बी रिक्रूटेड। हजारों शिक्षकों की बहाली की जाने वाली है। तो 1000 आप यहां देख रहे हैं, 1000 यह बिल्कुल गलत है। यह भी आप सीख लें कि आप 1000, 100, मिलियन, बिलियन अकेले लिख ही नहीं सकते। या तो इसके पहले संख्या सूचक देकर के सिंगुलर में लिखें या इसे प्लूरल में लिखें। फिर से सुन लें, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन एटसेट्रा जब भी सेंटेंस में यूज करें तो डजन्स कर दें, थाउजेंड्स कर दें, मिलियंस कर दें, बिलियंस कर दें, ट्रिलियंस कर दें।
और इनके बाद ऑफ लगाएं, या इनके पहले संख्या सूचक दे करके इन्हें सिंगुलर में लिख दें। ये दो बातें ही होंगी, कोई तीसरी बात इनके संदर्भ में नहीं है। तो थाउजेंड ऑफ लिखना गलत है, यहां थाउजेंड के बदले हमें लिखना होगा थाउजेंड्स। मिलियंस ऑफ पीपल आर स्टिल स्टार्विंग इन आवर कंट्री, तो यह सेंटेंस सही है क्योंकि ऑफ भी लगा है और मिलियन नहीं है, यहां मिलियंस है, वर्ब प्लूरल है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां एक शब्द हमें मिल रहा है स्टार्व, भूख से मरना। इसी स्टार्व का हम नाउन बनाते हैं तो स्टार्वेशन हो जाता है। यह नाउन हो गया, अर्थ होता है भूखमरी। स्टार्वेशन, भूखमरी, शब्द भी याद करें। नेक्स्ट, व्हेन टू नाउन्स आर यूज टुगेदर द फर्स्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। जब हम दो नाउन का प्रयोग एक साथ करते हैं तब पहला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। व्हेन टू नाउन्स आर यूज टुगेदर द फर्स्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। कभी भी आप दो नाउन एक साथ लिखें तो पहले नाउन को प्लुरल फॉर्म में न लिखें, ऐसा लिख करके सेंटेंस गलत कर देते हैं लोग। ही ऑलवेज स्टेज एट अ 3 स्टार्स होटल। अब यहां होटल और स्टार ये दोनों नाउन है, स्टार्स के जगह पर स्टार लिखना होगा। आखिर क्यों? हम तो पहले 3 लिख रहे हैं, फिर भी हम स्टार्स के जगह पर स्टार क्यों लिखते हैं? क्योंकि यह भी रूल आता है when two nouns are used together, the first noun turns into adjective and no adjective is formed plural by adding s to the end. किसी भी एडजेक्टिव का प्लुरल अंत में s जोड़कर नहीं बनाया जाता, इसलिए ध्यान रहे जब भी दो नाउन एक साथ दिए गए हों पहला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। She always stays at a 3 stars hotel, तो होटल और स्टार ये दोनों नाउन हैं, तो यहाँ स्टार्स के जगह पर स्टार लिखना होगा और यह अपने आप एडजेक्टिव बन चुका है। ही हैज गिवन हिम होगा, यहाँ टाइप मिस्टेक है। ही हैज गिवन हिम 10 5 रुपीज नोट्स। अब यहाँ नोट्स भी नाउन है और रुपीज भी नाउन है, तो रुपीज के जगह पर रुपी लिखना होगा। भले ही 5 है लेकिन आपको रुपी लिखना होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद करिएगा। सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। अब नाउन एंड नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आप सीखने जा रहे हैं, जिससे सेकंड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकंड में अगर आप बारीकी से ट्रिक्स को समझ ले रहे हैं तो आपकी निगाह क्वेश्चन पे पड़ेगी और आप आंसर डिटेक्ट कर लेंगे। साथ साथ अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सेंटेंस करेक्शन आ रहा है, तो भी आप बहुत जल्द सेलेक्ट करेंगे कि या तो ए आंसर होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। बहुत जल्द करेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। आइए ट्रिक्स को सीखते हैं। ट्रिक नंबर 1, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर यही चीज हम सिंटैक्स में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन दोनों हमेशा प्लुरल होगा, फिर भी वर्ब सिंगुलर होगा। आखिर क्यों? क्यों नाउन प्लुरल होते हुए भी वर्ब सिंगुलर होगा? क्यों? क्या कारण है? तो कारण यह है कि जब हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं तो वह एक मिलता है हमें, में से एक, यानी यहां बहुत होंगे लेकिन उसमें से करने वाला जो होगा वह एक होगा, क्योंकि वन ऑफ का अर्थ होता है में से एक। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा। अब क्यों होगा ये भी स्पष्ट है कि क्यों प्लुरल होगा, सिंगुलर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्यादा होगा तब तो हम उसमें से एक को निकालेंगे, इसलिए इसके बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा। अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वह भी प्लुरल होगा। फिर भी वर्ब कैसा होगा? तो सिंगुलर होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट हैव डन द वर्क, यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। वन ऑफ द स्टूडेंट हैव डन द वर्क, तो वन ऑफ द स्टूडेंट हैज
डन द वर्क। यह सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है वन ऑफ द टीचर वांट टू मीट द प्रिंसिपल। वन ऑफ द टीचर वांट टू मीट द प्रिंसिपल सेंटेंस गलत है। इसका करेक्शन होगा वन ऑफ द टीचर्स wants to meet the principal। अब कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि सर वॉन्ट्स लिख दिए, क्यों लिख दिए? तो पिछले क्लासेस में भी आपको बताया हूं कि जो मेन वर्ब होते हैं अपने आप में प्लूरल होते हैं, जब हम उनमें एस ऐड करते हैं वे सिंगुलर बन जाते हैं। इसलिए वॉन्ट प्लूरल था, सिंगुलर करना है तो वॉन्ट्स लिखना होगा। नेक्स्ट ट्रिक है वन एंड ए हाफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अब सिर्फ बात वन की नहीं है, वन के साथ ए हाफ आकर के जुड़ जा रहा है। वन एंड ए हाफ का अर्थ हो जाता है डेढ़। वन एंड ए हाफ का अर्थ हो जाता है डेढ़, इसलिए एक से ज्यादा। तो जब एक से ज्यादा तो आने वाला नाउन प्लूरल और इसके लिए आने वाला वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। एग्जाम्पल्स, रिपु सुदन सर स्पेंट 1.5 month in मुंबई लास्ट ईयर। अब यहां देख रहे हैं 1.5 month है, तो 1.5 month में मंथ गलत है क्योंकि 1.5 के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। नेक्स्ट 1.5 बुक इज कंप्लीटेड। अब यहां दो चीजों पर ध्यान दीजिए। 1.5 बुक इज कंप्लीटेड, 1.5 के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, तो बुक लिखें और इज का प्लूरल आर लिखें, तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट अनदर या एनी अदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और इनके लिए यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अनदर और एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अनदर टॉपिक। अब यह सेंटेंस गलत है क्योंकि अनदर के बाद टॉपिक्स नहीं लिख सकते, हमें टॉपिक लिखना होगा केवल। प्लीज गिव मी अनदर टॉपिक, या हम लिख सकते थे अदर टॉपिक्स। अनदर चिल्ड्रन इज टू गो देयर, अनदर चिल्ड्रन लिखना गलत है, सिर्फ चिल्ड्रन को करेक्ट कर लें। चिल्ड्रन के जगह पर हम क्या लिखेंगे? चाइल्ड। अनदर चाइल्ड इज टू गो देयर, इज दिया हुआ है, अब यह करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ट्रिक है अदर ऑब्लिक ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। कभी भी जब आप सेंटेंस में अदर का यूज करें तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल दें और वर्ब भी प्लूरल दें, या ऑल अदर भी आप लिख रहे हैं तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन यदि आप दी अदर लिख रहे हैं तो दी अदर के बाद नाउन सिंगुलर हो जाता है। इसे समझ लें, फिर मैं आपको बताता हूं। अदर इंस्टीट्यूशन इज टू बी सेट अप इन आवर सिटी। हमारे शहर में अन्य संस्थाएं खुलने वाली हैं, स्थापित होने वाली हैं, तो अदर के बाद नाउन प्लूरल होता है, तो इंस्टीट्यूशन लिखना गलत है, हमें इंस्टीट्यूशंस लिखना होगा। एंड इज भी लिखना गलत है, आर लिखना होगा। अदर स्टूडेंट हैज बीन अलाउड, अदर स्टूडेंट हैज बीन अलाउड यह लिखना गलत है, अदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, इसलिए आप स्टूडेंट्स लिखें और हैज के बदले हैव लिखें। अदर स्टूडेंट्स हैव बीन अलाउड, अन्य विद्यार्थियों को अनुमति दी गई है। अब गिव मी दी अदर बुक, गिव मी दी अदर बुक, मुझे दूसरी वाली किताब दीजिए। तो जब दी अदर लिखा हुआ हो तो नाउन आप सिंगुलर देंगे, याद रखें। दी अदर के बाद नाउन आप सिंगुलर देंगे। दी अदर, गिव मी दी अदर पेन, दी अदर के बाद नाउन सिंगुलर होगा। केवल अदर होगा तो नाउन प्लूरल होगा। नेक्स्ट ट्रिक 5, सर्टेन का अर्थ होता है खास। सर्टेन के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन ए सर्टेन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अ सर्टेन स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम, बिल्कुल गलत है। और सर्टेन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा,
इसलिए हमें लिखना होगा स्टूडेंट, और हैव के जगह पर हम लिखेंगे हैज। सर्टेन स्टूडेंट हैज पास्ड द एग्जाम, तो सर्टेन होने के चलते हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, और तब हम हैव लगा देंगे। ए सर्टेन निश्चित किसी खास को व्यक्त करता है, और सर्टेन खास को, सर्टेन मोर देन वन को डिनोट करता है, जबकि ए सर्टेन वन को डिनोट करता है कोई एक जो निश्चित है, जो खास है। इससे मिलता जुलता ट्रिक है, बल्कि हम कहेंगे सेम ट्रिक है मेनी और मेनी ए। मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा, वर्ब भी प्लुरल होगा, लेकिन मेनी ए के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। हालांकि यहां अंतर मिलेगा। ए सर्टेन तो किसी एक को व्यक्त करता है, लेकिन मेनी ए भी अनेक को व्यक्त करता है। सिंगुलर सेंस रखते हुए भी इसका जो अर्थ होता है, जब हम चर्चा करते हैं कि यह कितने को व्यक्त किया, तो यह मोर देन वन को ही व्यक्त करता है। मेनी क्रिमिनल इज टू बी शॉट डेड, मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा, इसलिए हम नहीं लिख सकते क्रिमिनल, हम लिखेंगे क्रिमिनल्स। Many criminals are to be shot dead. Many a criminals are to be shot dead. अब जब हम many के बाद a का यूज कर दिए, तो यहां हमें सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। Many a criminal is to be shot dead. नेक्स्ट ट्रिक है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। और ये जितने भी ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, ये सभी रिपीट करेंगे। सिंटैक्स चैप्टर में भी ये सारे ट्रिक आपको मिलने वाले हैं। ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल होता है, जबकि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला प्लुरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर फ्री स्टूडेंटशिप। यहां भी एक मिस्टेक्स अक्सर लोग कर जाते हैं, फ्रीशिप कहते हैं। फ्रीशिप नहीं होता है, फ्रीशिप होता है फ्री स्टूडेंटशिप। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां मिस्टेक है। अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है, इसलिए आप स्टूडेंट्स लिखें और हैज के बदले हैव लिखें। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ग्रोइंग डे बाय डे, दिनों दिन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लुरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। शी हैज होस्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम, वह बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है, उनकी मेजबानी कर चुकी है। तो अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है, इसलिए हम लिखेंगे प्रोग्राम्स। अब यहां एक बात आपको मैं बताऊं, शब्द है प्रोग्राम। आपने देखा होगा PROGRAM भी और PROGRAMM भी। तो PROGRAM प्रोग्राम अमेरिकन इंग्लिश है, और PROGRAMME यह ब्रिटिश इंग्लिश है। ऐसे ही आप कलर का स्पेलिंग देखते हैं, COLOUR कलर, यह ब्रिटिश इंग्लिश है, और COLOR कलर यह अमेरिकन इंग्लिश है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। सेंटर शब्द है CENTRE सेंटर, यह ब्रिटिश इंग्लिश है, और CENTER अमेरिकन इंग्लिश है। इसका शॉर्ट ट्रिक है कि जिसकी स्पेलिंग सीधी हो, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही लिखा गया हो, तो वह अमेरिकन होगा, लेकिन जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो, जो थोड़ा हट करके हो, थोड़ा अलग हो, वह ब्रिटिश होगा। अमेरिकन की स्पेलिंग सीधी होती है, ब्रिटिश में थोड़ा टेढ़ापन होता है। इससे भी आप आसानी से दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं। तो शी हैज होस्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होगा, न कि प्रोग्राम। ट्रिक 8, वर्ड्स हैविंग प्लुरल सेंस प्लस प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब। यह ट्रिक अपने आप में बहुत बड़ा है। जब भी आप नाउन किसी डिटर्मिनर के साथ लिखते हैं, तो आपको यह तय कर लेना होता है कि वह डिटर्मिनर कितने को व्यक्त कर रहा है। यदि वह एक को व्यक्त कर रहा है, तब तो नाउन सिंगुलर होगा, लेकिन यदि वह मोर देन वन को डिनोट कर रहा है, तब नाउन सिंगुलर नहीं होगा, नाउन प्लुरल होगा। और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनेशंस में दिए जाते हैं। आइए सीखते हैं इन्हें।
बोथ एम्प्लॉई वॉज डिसमिस्ड। अब बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों, तो जब हम दोनों कह रहे हैं तो एम्प्लॉय कह ही नहीं सकते, हमें एम्प्लॉयज कहना होगा। बोथ एम्प्लॉयज वर डिसमिस्ड और टर्मिनेटेड। सेवरल पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू, तो सेवरल का अर्थ होता है अनेक, यह मोर देन वन को व्यक्त करता है। अब यहां हम पर्सन नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना होगा, पर्सन्स। अब सेवरल पर्सन्स जब लिखेंगे तो हमें वर्ब को भी बदलना होगा, वॉन्ट्स तो सिंगुलर हो जाएगा, वॉन्ट लिखना होगा। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ बुक वॉज रिटन बाई हिम, बहुत सी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई, उनके द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, तो अ लॉट ऑफ बुक्स were written by him. This pen belong to me. This, तो दिस मोर देन वन को डिनोट करता है, इसलिए दिस पेन्स लिखना होगा। अ लॉट ऑफ के बारे में एक बात आपको और बता दूं, पिछले क्लासेस में भी मैंने चर्चा निश्चित तौर पर किया है, फिर भी सुने, क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो वो चीज हमें याद हो जाती है और हम उससे संबंधित क्वेश्चंस को आसानी से बना पाते हैं। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है बहुत, या बहुत सारा, या बहुत अधिक, या बहुत ज्यादा। इनके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जब इनके बाद हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करें तो वह नाउन हमेशा प्लूरल हो, क्योंकि बहुत सारा जब ऐसा सेंस है तो नाउन प्लूरल ही होगा। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी बनता नहीं है, यानी अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ वाटर, ध्यान रखें। नेक्स्ट, ऑल सब्जेक्ट इज टॉट हियर, कैसे कह सकते हैं हम ऑल सब्जेक्ट इज टॉट हियर? जब हम ऑल कहेंगे तो यह सभी के अर्थ में आएगा, तो ऑल सब्जेक्ट्स आर टॉट हियर। सम टीचर वॉक अटेंटिवली, अब सम एक बहुत खास शब्द है, सम किसी एक को भी व्यक्त करता है। सम पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू, कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, तो उस स्थिति में सम के बाद नाउन सिंगुलर होता है। जब हम किसी सर्टेन नहीं हो पाते हैं कि जो व्यक्ति मिलने आया है वह कौन है, हम उससे सर्टेन नहीं हो पा रहे हैं, श्योर नहीं हो पा रहे हैं, तब हम सम का यूज करते हैं और नाउन सिंगुलर होता है। आगे एडजेक्टिव चैप्टर में इस बात को डिटेल्स में आपको बताऊंगा। सम टीचर वॉक अटेंटिवली, कुछ शिक्षक मन से कार्य करते हैं, तो यहां आप टीचर्स लिखें। लॉट्स ऑफ फिल्म्स हैज बीन डन बाय हर, उसके द्वारा बहुत सी फिल्में की गई हैं, तो लॉट्स ऑफ फिल्म्स हैव बीन डन बाय हर। एंड दोज बुक वाज हर्स, दोज बुक वाज हर्स, दोज बुक में डबल मिस्टेक, जब दोज लिखे हैं तो हम बुक्स लिखें और वॉज के बदले वर्स वर लिखें, और यहां हर्ष होगा क्योंकि वह एक प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन है हर्ष, उसे प्लुरल ना समझ जाएं आप। ये सेम चीज रिपीट किया है और इसी के साथ हम लोग कंप्लीट कर लिए नाउन एंड नंबर चैप्टर। और मेरा विश्वास है यदि आप इन सभी ट्रिक्स और जितने वर्ड्स बेसिस मैंने आपको बताया है नंबर, यदि इन्हें याद कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ग्रामर की बुक आप उठाएं, उसके सारे कॉमन एरर आप बना देंगे। अगर नाउन एंड नंबर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लेते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या डिफेंस का हो, एनडीए सीडीएस का हो, एयरफोर्स नेवी का हो, आसानी से बनाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए बार बार देखें, बार बार पढ़ें। बार बार जब तक नहीं देखेंगे, बार बार पीडीएफ को नहीं पढ़ेंगे, तो चीज़ें एग्जैक्ट टाइम पे आपको याद आएंगी ही नहीं, और तब आप कहेंगे नहीं बन रहा है। इसलिए आप प्रैक्टिस खूब करें, आसानी से बनेगा। विद दैट इट इज ओवर।